हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है बैम्प सर्वर। ये बेसिकली एक लोकल वेब सर्वर होता है जिसमें आप पीएचपी और माईएसक्यूएल प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस, लारावेल या कोई भी पीएचपी की वेबसाइट। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि विंडो 11 में बैम्प सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम बैम्प सर्वर डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए हम अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे www.vampserver.com एंड प्रेस द इंटर बटन। यहाँ पे हमें ये स्टार्ट यूजिंग वैम्प सर्वर इस पे क्लिक करना है, या फिर सिंपली हम डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अब हमें यहाँ पे ये दिख रहा होगा वैम्प सर्वर 64 बिट्स एक्स 64 3.3.7 3.3.7 ये हमारा वर्जन है। जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमें अपने सिस्टम के हिसाब से वर्जन सिलेक्ट करना है, लाइक 64 या फिर 32 बिट। आजकल मोस्टली सिस्टम 64 बिट होते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करो और इंस्टॉल फाइल सेव कर लो। अब यहाँ पे जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो हमारे यहाँ पे वेब सर्वर में कुछ इस तरह का पॉपअप नजर आता है, जिसमें हमें कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपली हम यहाँ पे यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली, इस पे क्लिक करेंगे और हमारा वेब सर्वर दिखा रहा है यू डाउनलोड विल स्टार्टेड शॉर्टली विद इन 5 सेकेंड। हमारा 5 सेकेंड के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद उस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉल स्टार्ट करो। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यस करना है, हमने यस कर दिया। हमारा इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट द लैंग्वेज टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। हम आपको प्रेफर करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करना, एंड देन ओके। अब यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, उस पे क्लिक करना है, एंड नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का पॉपअप आ रहा है। हो सकता है आपके केस में ये 1-2 ही वार्निंग आ रही हो, हमारे केस में ये 5 वार्निंग्स आ रही हैं, फिर किसी-किसी में ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो इनको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, या फिर सिंपली हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वैम्प सर्वर। जैसे हम वैम्प सर्वर क्लिक करेंगे, हमारी ये वेबसाइट खुल जाएगी। हम ये इंस्टॉलेशन एंड ये वैम्प सर्वर की दोनों लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन-कौन से हमें पॉपअप मिल रहे हैं। वीसी 2010 एसपी1 86, एक हमें ये इंस्टॉल करना है। अगेन 86 का इंस्टॉल करना है, 2013 का वर्जन, और 2010 का वर्जन 64 बिट का इंस्टॉल करना है। आपके केस में आप देख लेना कैसे इंस्टॉल करना है। बाकी आप नीचे जाएँगे तो हमें यहाँ पे ये 62 बिट के भी मिल जाएँगे और 64 बिट के भी मिल जाएँगे। तो हमें कौन-सा वीसी 2010 एसपी1 पैकेज इंस्टॉल करना है 86 का, तो आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली क्लिक करो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ऐसे ही हमें और भी वर्ज़न इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। ये सारे के सारे जब इंस्टॉल हो जाएँगे, देन ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कैंसल पे क्लिक करना है और येस। दोबारा से हम क्या करेंगे, जितने भी हमने पैकेज इंस्टॉल किए हैं, वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। डाउनलोड में क्लिक करो, आप देख पा रहे होंगे हमने 4 वर्ज़न जो इंस्टॉल किए थे, वो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनको हमें क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल करना है। येस पे क्लिक करेंगे और हमारा फाइल आप देख पा रहे होंगे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द लेसन टर्म। यहाँ पे हमें कुछ टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे मैंने कर दिया आई हैव रीड केयरफुली। यस, सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट माय सेटअप एक्सपीरियंस टू माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इसको भी हम यस करेंगे एंड इंस्टॉल कर देंगे। हमारे इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हमें ये भी सारे के सारे इंस्टॉल करने हैं एंड फिनिश। सेम ये प्रोसेस रिपीट करना है। आई एग्री एंड इंस्टॉल, यस करना है। इस पे भी सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। आई एक्सेप्टेड, यस एंड इंस्टॉल। सेम इसी तरह से आपको अपने सिस्टम में करना है, अगर कोई भी आपके पास वार्निंग आ रही है तो। एंड इसको भी कर देते हैं। तो सारे के सारे पैकेज हम ऑलरेडी
हमने इंस्टॉल कर लिया है। दोबारा से हम वेब सर्वर 3.3.7 पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और पॉपअप आएगा तो हमें यस करना है। यस करने के बाद लैंग्वेज हमें इंग्लिश ही रखनी है एंड आई एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या लेगा, पाथ ले लेगा। सी ड्राइव के अंदर एक हमारा फ़ोल्डर बन जाएगा बैम्प 64, ठीक है? एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। इसमें कुछ टाइम लग रहा है इंस्टॉल होने में, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इंस्टॉल करिएगा। यस, ओपन, यस, ओपन। नाउ क्लिक द नेक्स्ट। बस फिनिश कर दो और बैम्प सर्वर इंस्टॉल हो गया। अब हमारा बैम्प सर्वर इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक द बैम्प सर्वर। ओके, बैम्प सर्वर 64 इज रेडी टू स्टार्ट। अगर आपके विंडो में ये ग्रीन आइकन आ गया तो इसका मतलब है कि आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया, उसमें किसी भी तरह की कोई भी अब एरर नहीं है। अब हम बैम्प सर्वर को रन करते हैं। डेस्कटॉप पे एक ग्रीन ये डब्लू वाला आइकन आएगा, उस पे डबल क्लिक करो। बैम्प बैकग्राउंड में रन होता है। अगर आइकन ग्रीन हो गया है तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर ऑरेंज या रेड हो तो इसका मतलब है अपाचे या माईएसक्यूएल सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है। इस केस में बस आइकन पे क्लिक करके रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज सिलेक्ट कर लो। ओके, तो हमारे केस में ये अच्छे से काम कर रहा है। सिंपली हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे एंड सी ड्राइव के अंदर चलिए अब छोटा सा टेस्ट करते हैं पीएचपी के लिए। सी ड्राइव में अब हमें कहाँ जाना है, सी ड्राइव के अंदर बैम्प 64 फोल्डर को हम चूज करेंगे। यहाँ पे ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर हमें जाना है और यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम दे रहे हैं पीएचपी वर्क प्लेस एंड इसके अंदर हमें एक और फाइल बनाना है। फाइल का नाम हम देंगे, मतलब हमने फाइल का नाम दे दिया इसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की। फाइल का नाम हमने दे दिया hello डॉट पीएचपी, पीएचपी एंड इंटर। अब हम इसको नोटपैड में ओपन करेंगे। हमने इसको नोटपैड में ओपन कर लिया और इसके अंदर हम एक पीएचपी का कोड लिखेंगे, पीएचपी, और यहाँ पे हम अपनी कमांड मैसेज लिखेंगे, इको हेलो वर्ल्ड। अब हम इसे सेव करेंगे। हमने इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हम अपनी फाइल को ब्राउज़र में ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश एंड इंटर। जब हमने लोकल होस्ट लिखा तो हमारे पास बैम्प सर्वर खुल गया। जब बैम्प सर्वर हमारे पास खुल गया तो हमें अब क्या, पीएचपी वर्कप्लेस इसको कॉपी कर लेना है और अपने
ब्राउज़र पे हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश अपनी फाइल का नाम, फाइल नेम क्या हमारा था, PHP वर्कप्लेस, एंड इंटर। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, hello.php। ये हमारी क्या थी, फाइल। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड हमारा मैसेज शो हो रहा है, मतलब कि हमारा सर्वर अच्छे से काम कर रहा है। हम यहाँ पे मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं, हेलो PHP कोड, सेव करेंगे, और यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे हमारा क्या है, हेलो PHP कोड। तो चलिए अब सीखते हैं PHP माई एडमिन कैसे एक्सेस करें। हम वेब सर्वर का यूज करके क्या एसक्यूएल चला सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि हम वेब सर्वर का यूज करके अपने डेटाबेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन एंड देन इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करने के बाद अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। मान लो डेटाबेस पे हमने कर दिया कॉलेज, कॉलेज नाम से हमने अपने डेटाबेस को क्रिएट किया। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, हमारा डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। टेबल नेम, टेबल नेम हमने मान लो दे दिया स्टूडेंट, एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स दे सकते हैं हमें, आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम 4 कॉलम ही लेके चल रहे हैं। अब हमारी टेबल में टोटल 4 कॉलम्स होने वाले हैं। नेम, फर्स्ट, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये सब हमारे क्या है, वो डिफॉल्ट होते हैं। बस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी, 4 है। टेबल कमेंट से आप यहाँ से हम अपने क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कुछ कॉमन एरर्स भी आ सकते हैं कभी कभी। अगर वेब आइकन ग्रीन नहीं होता है तो इसका रीजन हो सकता है पोर्ट 80 पे कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा हो, जैसे कि स्काइप या IIS। बस उस ऐप को क्लोज कर दो, फिर ये वेब सर्वर रिस्टार्ट करो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, ये था विंडो 11 में वेब सर्वर इंस्टॉल करने का फुल ट्यूटोरियल। अब आप लोकली अपने PHP प्रोजेक्ट से अब वर्डप्रेस साइट इजीली रन कर सकते हो, माई एसक्यूएल डेटाबेस भी मैनेज कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताओ आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के